बेटे को लेके भागो तुम यहां से। केरल देश के राजा का वध हो गया, मंत्री, सेनापति, महामंत्री सबको मार दिया। अंत में उस क्रूर राजा को पता था कि इस राजा का एक बेटा भी है, उसको भी वध कर दूंगा तो अब इनके वंश में कोई बचेगा नहीं और पूरा राज्य मेरा हो जाएगा। अंतःपुर में प्रवेश करके रानी का वध कर दिया, रानी की दासियों का वध कर दिया, ढूंढा लेकिन पुत्र नहीं मिला। वो धाई मां लेकर के पीछे भागी और उसने सारे वस्त्र, जो अच्छे वस्त्र पहनते हैं राजकुमार, वो वस्त्र हटा करके फटे पुराने वस्त्र पहना दिए, मुख पर थोड़ी कालीत लगा दी, थोड़ा रेत आदि लगा दी, बाल बिखेर दिए और चंद्रहास को थोड़ा थोड़ा बोलना जानते थे, उनसे कहा कोई भी कहे कि मैं कौन हूं तो कहना ये मेरी मां है, चंद्रहास आज से मैं ही तेरी मां हूं। और ऐसा कहकर के वो धाई मां अपने अंग पे लपेट करके राज्य को छोड़ करके भागने लगी। पूरा राज्य धूं धूं करके जल रहा था। थोड़ी दूर पर उसी क्रूर राजा के सैनिकों ने नाकाबंदी कर रखी थी, उन्होंने तुरंत उसको रोका। कौन हो? बोले मैं दासी हूं महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। ये तुम्हारी गोद में? बोले मेरा बालक है। बालक की स्थिति देखी तो रूप रंग वस्त्र देख करके लग रहा था कि ये इसी का ही बेटा होगा, दाई मां का बेटा है। उससे पूछा ये कौन है तुम्हारी? छोटे से चंद्रहास बोले ये मेरी मां है, और ऐसा बोल कर रो गए। 3 वर्ष के हैं बस। बंधुओं, कई बार ठाकुर जी ऐसी सिचुएशन बनाकर के जीवन में भेजते हैं कि व्यक्ति ये सोचता ही रह जाता है कि मैंने किया क्या जिसका फल मैं भोग रहा हूं। ध्यान रखिएगा बंधुओं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बस एक चीज को, 2 चीजों को डगमगाने मत देना। एक तो ठाकुर जी में विश्वास और दूसरा धैर्य, पेशेंस। व्यक्ति का नाश कब होता है? परिस्थिति सबके जीवन में आती है, मेरे भी आती है, आपके भी आएगी, प्रधानमंत्री के भी आएगी, राष्ट्रपति के भी आएगी। परिस्थिति से कोई नहीं बच सकता। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबके जीवन में भयावह परिस्थितियां आती हैं। पर नष्ट कौन होता है? जो अविश्वास और धैर्य इन दोनों को खो देता है, वो टूट जाता है। लेकिन आप हर उस व्यक्ति की बायोग्राफी देख लीजिए जो आज एक श्रेष्ठ स्तर पर बैठा है। हर किसी के जीवन में परिस्थिति आई और उसका देखने में आपको यही मिलेगा कि उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, वो हारा नहीं, चलता रहा, जीत गया। कौन हार गए? जिनके मन में धैर्य नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा। छोटे से चंद्रहास को लेकर के दक्षिण से चलते 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 1.5 महीने की यात्रा करके वो धाई मां उत्तर भारत में आई। ग्वालियर के पास में एक स्थान था कुंतलपुर, वहां पहुंची। वहां के राजा, उनके एक मंत्री थे। सब लोग इधर देखो, कथा सुननी है, ये पूरी सुननी है। इतना सुंदर चरित्र है कि मैं चला जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया से लेकिन चंद्रहास नहीं जाएंगे आपके चित्त से, इतना सुंदर चरित्र है। और ठाकुर जी कैसी लीला, कैसी कृपा इन पर करेंगे, सुन के आनंद हो जाएगा। एक पूरी जैसे एक फिल्म जैसी चलेगी और इतनी सुंदर। और इसके डायरेक्टर कौन है? स्वयं कृष्ण। तो चंद्रहास की ये लीला पूरी सुनो। और कम से कम 9-10 महीने बाद मेरे चित्त में आई है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। कुंतलपुर के राजा, उनके मंत्री थे, उनका नाम था दृष्टबुद्धि। क्या नाम था? दृष्टबुद्धि कुंतलपुर के राजा नहीं थे, मंत्री थे। राजा बहुत ज्यादा ऐशो आराम में रहते थे, सारा कार्यभार और देखभाल सब मंत्री ही करते थे। दृष्टबुद्धि ये धाई मां पहुंची और जाकर के दृष्टबुद्धि के आगे रोने लगी, मैं सब करना जानती हूं, भोजन बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई सब मुझे आता है, आप मुझे दासी रख लीजिए अपने यहां। दृष्टबुद्धि ने कहा ठीक है, तुम हमारी दासी बन जाओ। ये कौन है? बोले ये मेरा पुत्र है। सोचिए, 1.5 महीना पहले जो सोने के सिंहासन पर लेटता था, चारों तरफ से लोग बाग जिसको गोदी से नीचे नहीं उतरने देते थे, राजपुत्र 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 कहकर के बुलाते थे। जिस गली से वो निकल जाते थे वहां कोई व्यक्ति बैठा नहीं रहता, सब खड़े होकर सिर झुका के प्रणाम करते थे। 1.5 महीने में कैसा भाग्य बदला, आज वो दासी पुत्र कहला रहा है। किसी को बता भी नहीं सकते कि किनका पुत्र। क्यों?
कहीं किसी क्रूर राजा से उनका संपर्क हुआ और बता दिया, क्योंकि वो क्रूर राजा तो ढूंढ रहा है कि कहां है वो राजकुमार। ये मेरा पुत्र है। अच्छा, दासी पुत्र है? बोले हाँ, ठीक है। और वो धाई माँ वहीं पोंछा करती है, बर्तन करती है, काम करती है, फिर जो मिलता है बचा कुचा जो मिलता है वो खाती है, पहले पुत्र को खिलाती है, फिर स्वयं खाती है। इस प्रकार से चंद्रहास जी कुंतलपुर में रहने लगे। लेकिन सब कुछ सीधा सीधा नहीं चलता भक्त के जीवन में। अब चंद्रहास जी की उम्र लगभग 5 वर्ष की हो गई। कोई नहीं है इनका, माता पिता भाई बंधु परिवार संबंधी सब जा चुके हैं, केवल धाई माँ के पास थे। 5 वर्ष के दासी पुत्र हो गए। इनको कोई चंद्रहास के नाम से नहीं जानता, सब दासी पुत्र ही बोलते हैं कुंतलपुर में। बच्चों के साथ बाहर खेलते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं। कोई बालक आता है तो उसको जाके बोलते हैं मेरे साथ खेलोगे, तो उसके साथ खेलते हैं। आज बच्चों के साथ खेलते हुए जैसे ही लौट के घर आए तो क्या देखते हैं कि धाई माँ बीमार पड़ी है। ये आए, माँ, जैसे ही बोला माँ तो धाई माँ के नेत्र खुले और हाथ पकड़ करके कहा मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारी माँ भी चली गई, पिता भी चले गए, राज्य भी चले गए, सब चले गए, अब मैं भी जा रही हूं, मैं नहीं बच पाऊंगी, मुझे बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, तुम कैसे रहोगे, किसके सहारे रहोगे, कौन है तुम्हारा इस संसार में। चंद्रहास जी रोने लगे, माँ ऐसे मत करो, मैं कहां जाऊंगा, मुझे कौन खिलाएगा, मैं कैसे जीवित रहूंगा, आप चली जाओगी तो। तब धाई माँ ने हाथ पकड़ के कहा कि आज के बाद कोई भी कहे तुम्हारे पिता कौन तो कहना कृष्ण, कोई कहे तुम्हारी माँ कौन तो कहना कृष्ण, तुम्हारे दादा कौन तो कृष्ण, भाई कौन कृष्ण, बंधु कौन कृष्ण, सर्वस्व कौन, बोले सब कृष्ण है। बोलो, दोहरा करके बोलो। चंद्रहास बोले मेरे पिता कृष्ण, मेरी माँ कृष्ण, मेरे सर्वस्व कृष्ण। दोबारा बोलो, मेरे पिता कृष्ण, मेरी माँ कृष्ण, मेरे सर्वस्व कृष्ण। बोलते रहो। और यही बात बोलते 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 आंख खोल करके जब चंद्रहास ने देखा तो धाई माँ के प्राण चले गए। पूरे विश्व में अकेला बचा है, अब कोई नहीं है उनका। नगर के लोगों ने देखा, रो रहा है छोटा बालक, धाई माँ है। किराए पर 2-4 लोगों को बुला के उनका अंतिम संस्कार करा दिया। दृष्ट बुद्धि का किराए का मकान था जहां वो रहती थी, काम करती थी, घरों में जाके उससे जो मिलता था उससे किराया पूरा करती थी। अब किराया भरने का तो कोई तरीका नहीं, तो किराएदार ने चंद्रहास जी को कहा कि तुम घर छोड़ो। छोटा सा 5 वर्ष का बालक घर छोड़ करके गांव के बाहर एक पिप्पल का पेड़ है वहां रहते हैं और बस एक ही बात कहते हैं, पिता कृष्ण, माँ कृष्ण, प्राण कृष्ण, सर्वस्व कृष्ण। पिता कृष्ण, माँ कृष्ण, प्राण कृष्ण, सर्वस्व कृष्ण। पिता कृष्ण, माँ कृष्ण, प्राण कृष्ण, सर्वस्व कृष्ण। बस यही बोलते रहते हैं। इतने सुंदर थे देखने में कि लोग बाग जब इनको देखते थे तो उनमें अपने आप करुणा आ जाती थी इनको देख करके। अरे कोई माँ अपने बालक को छोड़ करके कहीं नहीं जाती, लेकिन जैसे ही इनको देखती तो अपने बालक को छोड़ के एक बार इनके पास जाती खिलाने पिलाने के लिए। लेकिन बस वही संसार समाज के लोग बोलते, अरे दासी पुत्र है, कुछ पता नहीं, ये अपनी माँ को भी खा गया, इसके परिवार कुल खानदान का भी पता नहीं, इससे दूर ही रखो बच्चों को। 4 दिन में एक बार कभी भोजन मिल जाता था, लेकिन बस पड़े पड़े यही गाते रहते। कभी 4-5 बच्चे आ जाते तो खेल लेते थे उनके साथ। सूरदास जी एक पद गाते हैं, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। ऊधो बहुत अच्छा पद है और बहुत काम का पद है। एक बात सुनना, टेढ़े दिन सबके आएंगे, बचेगा कोई नहीं।
जिनके आ गए वो सोच के खुश हो के गा लो कि हाँ आए थे, और जिनके नहीं आए हैं वो थोड़े घबरा के गा लो क्योंकि आने वाले। बचेगा कोई भी नहीं। दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुखालय है, यहां दुख ही मिलता है। आप कहोगे महाराज जी अच्छे बुलाए, आप ब्रिस्बेन है, डरा रहे हो यहां आके हमको। मुझे खुद बताओ यहां आने के लिए कितने पापड़ बेले थे, लेकिन लगा था कि एक बार पहुंच जाए, वहां जाके सेटल हो जाए, पढ़ाई वढ़ाई हो जाए, डॉलर आने लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो गया? कुछ भी नहीं। लेकिन हां एक बात कह दूं, इस संसार में दुख सबको तोड़ेगा, लेकिन जिसके शीश पर श्री जी विराजमान है उसको नहीं तोड़ सकता। जिसके कंठ में कंठी विराजमान है उसको नहीं तोड़ सकता। जिसकी जिह्वा पर नाम विराजमान है उसको नहीं तोड़ पाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में परिस्थिति नहीं आएगी, आएगी, लेकिन वो टूटेगा नहीं। क्यों? हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज, हे हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज। हमारे ऊपर किशोरी जी विराजमान है, जीव पर किशोरी जी विराजमान है, हृदय में किशोरी जी विराजमान है। परिस्थिति तो आएगी, तोड़ेगी भी, लेकिन टूटोगे नहीं, रोगे नहीं, विचलित नहीं होगे। लेकिन टेढ़े दिन सबके आएंगे। सूरदास जी गा रहे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, 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 जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन आवे, ओ जब टेढ़े दिन आवे, ओ जब टेढ़े दिन आवे, हे ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, हे ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। ऊधो जब टेढ़े क्या होता है आवे, जब टेढ़े दिन आते हैं? तो क्या होता है? जो भोग चुके हैं वो रिलेट करेंगे, और जो नहीं भोगे वो तैयार रहना। इष्ट मित्र मुख हूं नहीं बोलत, इष्ट मित्र मुख हो नहीं बोलत, आपके मित्र और आपके परिवारी जन फोन उठाना बंद कर देंगे। सामने से दिख जाओगे तो नजर फेर लेंगे, देखेंगे भी नहीं, बात नहीं करेंगे आपसे। अरे क्या बात करना, अपने दुख रोएगा मेरे आगे आके। इष्ट मित्र मुख हो नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हो नहीं बोले, देखत नैन चुरावे हो, देखत नैन चुरावे, और सोना छुएत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी। कहाँ एक समय ऐसा था
कि मिट्टी छू देते थे तो सोना हो जाता था, जो सोच लेते थे वो प्राप्त हो जाता था, जैसा चाहते थे वो मिलता था। अब जो सोचते हैं वो बर्बाद और हो जाता है, जहां जाते हैं वो खत्म और हो जाता है, जिसको छू देते हैं वो नष्ट हो जाता है। सोना छुएत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी। और तब मूरख ज्ञान बतावे। जब टेढ़े दिन आएंगे, सुनो, हाँ, एक बार भारत में चले जाओ, वहां पे फलाना नाम का स्थान है, वहां जा करके और ऐसा कर आओ, वहां दिया जलाए आओ, वहां पे ये कर आओ, ये कर आओ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ही कुछ बता दो, बोले अच्छा, चौराहे पे जा करके वो धर आओ दीपक, उसमें ये कर आना, पापड़ में वो मिलाया आना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। पीपल पे काला धागा बांध के घूमो, यहाँ पे ये वाला नग पहनो, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला। 5 ही उंगली हैं क्या, पहनने तो 6 पड़ेंगे, इसमें भी पहनो। एक काम करो, एक गंडा यहाँ बांध लो, गले में पहन के घूमो, एक कमर पे भी कुछ बांध लो। तब मूरख ज्ञान बतावे हो, मूरख ज्ञान बतावे। पूधा जब टेढ़े दिन आवे, पूधा जब टेढ़े दिन आवे। पूधा जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन आवे। असल बात क्या है? अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी। हे काको दोष लगावे हो, काको दोष लगावे। अरे मेरा तो 1 मिलियन का फायदा होने ही वाला था, ये रमेश आ गया बीच में, उसने आकर के ये टांग अड़ा दी, तभी मेरा काम रुक गया। मेरा तो ये काम हो ही जाना था, मेरी पत्नी ने रोक दिया मुझको, मेरा तो ऐसा हो ही जाना था, पर ये हो गया। ये हम कार्य बिगड़ जाने के बाद, हारने के बाद, अनुपलब्धि प्राप्त करने के बाद में फिर सोचते हैं किसके कारण हुआ। अरे कभी खुद के लिए नहीं सोचा कि तुम ही अयोग्य हो, नहीं हो पाया तुमसे, इसकी वजह से नहीं हुआ, ये मैंने कह दिया था तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी। हे काको दोष लगावे, काको दोष लगावे। बहुत सुंदर बात। हे सूरदास विधि ना के आगे, सूरदास विधि ना के आगे। छिन भर टरहु न पावे, छिन भर टरहु न पावे। अरे सूरदास कह रहे हैं विधाता के आगे तुम्हारी चल जाएगी क्या? वो जो करना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, जो सोच लेंगे वो होगा होगा होगा। किसी को दोष लगाने से, कुछ कहने से, हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होने वाला है। सूरदास बिथना के आगे छिन भर टिक न पावे, कोई टिक नहीं सकता विधाता के आगे। ऊधा जब टेढ़े दिन आवे, ऊधा जब टेढ़े दिन आवे। ऊधा जब टेढ़े
गोपियां गा रही हैं। जब उद्धव जी उनको समझाने गए, भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, सालों बाद उद्धव को भेजा कि जाओ गोपियों को समझा के आओ, वो मेरी याद में बहुत रोती है। तब उद्धव जी गोपियों को समझाने आए, तब गोपियां गाती हैं, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, टेढ़ी मेढ़ी बनी कुबरी, वाको हरि लिपटावे। मथुरा जाके हमने सुना था कुब्जा, उसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको हरि ने हृदय से लगाया। और चंद्रवदन सी सुभग राधिका, चंद्रवदन सी सुभग राधिका, वाको योग सिखावे। उसको सिखाने के लिए उद्धव को भेजा है। ये सब हमारे टेढ़े दिन हैं, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, काको दोष लगा।